आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है उद्विकास से क्या तात्पर्य है तथा उद्विकास के कारक और इसके प्रारूप की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया है कि उद्विकास क्या होता है, इसके क्या क्या कारक हो सकते हैं तथा इसके प्रारूप की हमें व्याख्या करनी है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि उद्विकास क्या होता है। तो दोस्तों जिस प्रकार के हम जानते हैं उद्विकास यानी कि जीवों का विकास। तो दोस्तों हम लिखते हैं कि जीवों का क्रमबद्ध विकास। जिस प्रकार की जो सरल कोटि के निम्न जीव होते हैं, यहाँ हम लिखते हैं कि सरल जीव। यह सरल जीव क्या करते हैं कि क्रमिक परिवर्तन करते हैं अपने शरीर के अंदर। क्या करते हैं? क्रमिक परिवर्तन। क्रमिक परिवर्तन यानी कि दोस्तों क्रम के अनुसार परिवर्तन करना। तो यह क्रमिक परिवर्तन करते हैं और यह एक प्रकार के जटिल जीव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जटिल जीव। तो दोस्तों यह जीव जो होते हैं क्रमिक परिवर्तन करते हैं और जटिल जीव बन जाते हैं। यानी कि दोस्तों हमने लिखा कि जीवों का क्रमबद्ध विकास ही उद्विकास कहलाता है, जिसमें सरल जीव या निम्न कोटि के जीव क्रमिक परिवर्तन करके जटिल जीव बन जाते हैं। तो इस प्रकार से उद्विकास होता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि इसके कारक क्या क्या हो सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, प्रथम कारक है वायु में परिवर्तन के कारण। दोस्तों जब अगर वायु में परिवर्तन होगा तो जीवों का विकास भी परिवर्तित हो जाएगा। और जिस प्रकार की हम देखते हैं उदाहरण के साथ दोस्तों कि इस जनरेशन की जो वायु है वह कुछ जीवों के लिए लाभदायक नहीं है तथा कुछ जीवों के लिए लाभदायक है। जिस प्रकार के दोस्तों अगर हम देखें शेर तथा बाघ तथा आदि जीव जंतु जो कि दोस्तों विलुप्त होने की कगार पर आ गए हैं, जो कि विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से वायु में परिवर्तन हो गया, जिसके कारण जो जीव हैं वह नष्ट होते जा रहे हैं। तो और कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो वायु में परिवर्तन हुआ जिसके कारण वह अपना विकास भलीभांति कर पा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम माने तो जल में परिवर्तन। जल में परिवर्तन दोस्तों जल में परिवर्तन होने के कारण भी जो क्रमिक विकास होता है जीवों का, उस क्रमिक विकास में यह जल परिवर्तन सहायता करता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर हम देखें तो जीवों की जो आदतें होती हैं वह आदतें बदल रही हैं। जिस प्रकार की हम देखें जीवों की आदत में परिवर्तन। उदाहरण है दोस्तों जिराफ। जिस प्रकार दोस्तों जिराफ पत्तियां खाने के लिए, पौधों की या पेड़ की पत्तियां खाने के लिए वह अपनी गर्दन को ऊंची करती थी, जिसके कारण दोस्तों जिराफ की गर्दन लंबी हो गई है। इसी प्रकार से दोस्तों जीवों की आदतों में परिवर्तन के कारण भी जीवों में क्रमबद्ध विकास हुआ है, क्रमिक परिवर्तन हुआ, यानी कि सरल जीव से जटिल जीव में परिवर्तित हुए हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसके प्रारूप क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों जो हम देखते हैं कि वानर वंश जो कि बंदर, दोस्तों यह हमारा पूर्वज नहीं कहा गया है, जो कि दोस्तों एक प्रकार का पैरेलल है, यानी कि हम इसे पड़ोसी कह सकते हैं, लेकिन यह हमारा पूर्वज नहीं है। अब देखते हैं कि कपिवंश। दोस्तों कपिवंश के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। कपिवंश के अंतर्गत जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि गोरिल्ला, ठीक है, तथा इसके अलावा चिंपांजी और ओरंगुटान आदि आते हैं। और दोस्तों जो चिंपांजी होता है इसमें बुद्धि का विकास हुआ था, लेकिन दोस्तों जो इनकी लास्ट प्रजाति थी वह थी ओरंगुटान। तो दोस्तों ओरंगुटान का जो पूर्वज था वह गोरिल्ला था, गोरिल्ला का भी जो पूर्वज था वह चिंपांजी था। इस प्रकार से यह विकसित हुए, क्रमबद्ध इनका विकास हुआ, जिसे हम उद्विकास के अंतर्गत कहते हैं। अब देखते हैं मानव का वंश। दोस्तों यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम किस प्रकार से आए, हमारे पूर्वज कौन थे। तो दोस्तों मानव वंश में सर्वप्रथम जो पृथ्वी पे आए वह थे रामापिथेकस और किनियोपिथेकस। रामापिथेकस और किनियोपिथेकस के अंतर्गत में क्या हुआ था कि इनके भी पूंछ हुआ करती थी, और इसके अतिरिक्त दोस्तों इनमें बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। और इनके बाद हुए लंगूर। दोस्तों इनमें भी बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, और हमारे जो पूर्वज थे वह सेकेंड नंबर पे लंगूर के अंतर्गत आते हैं। अब लंगूर से इरेक्टस बने। इरेक्टस यानी कि दोस्तों जावा मानव तथा पेकिंग मानव, जिसमें क्या हुआ था कि हमारे शरीर की जो संरचना थी वह लगभग मानव के समान दिखाई देने लगती थी, जिसके कारण हम पेकिंग मानव तथा जावा मानव के नाम से भी हम पुरानी पीढ़ी को या इरेक्टस को मानते हैं। इसके बाद दोस्तों जावा मानव और पेकिंग मानव के बाद जो मानव आए क्रो-मैग्नान मानव। क्रो-मैग्नान मानव में क्या हुआ था दोस्तों, जो बुद्धि का विकास हुआ था वह इरेक्टस में तो होने लगा था, लेकिन दोस्तों पूर्ण रूप से बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, जिसके कारण दोस्तों क्रो-मैग्नान मानव में
बुद्धि का विकास हुआ था और वह पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था कि क्रो-मैग्नान मानव के बाद जो मानव आए हैं वह हैं हम, यानी कि आधुनिक मानव। और आधुनिक मानव में पूर्ण रूप से बुद्धि का विकास हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं। और दोस्तों अगर हम देखें कि हमारा जो पूर्वज हैं, तो हमारे पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नान मानव। क्या है? क्रो-मैग्नान मानव। हमारे जो जस्ट पूर्वज थे वह जस्ट पूर्वज है क्रो-मैग्नान मानव। जबकि दोस्तों यह गलत है कि हमारे जो पूर्वज हैं वह बंदर वंश को नहीं कहा गया है और ना ही कपि वंश को कहा गया। हमारे जो पूर्वज थे वह पूर्वज हैं क्रो-मैग्नान मानव। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।